जेम्स कैमरून, टाइटैनिक के डायरेक्टर। जानते हैं ये शख्स कितना बेहतरीन फिल्म मेकर है? अगर नहीं जानते तो आपको थोड़ी सी इसकी फिल्मोग्राफी समझा देते हैं। ये वही शख्स है जिसने टर्मिनेटर बनाई, ये वही शख्स है जिसने टाइटैनिक बनाया, ये वही शख्स है, डायरेक्टर वही है जेम्स कैमरून जिसने अवतार बनाई। हाल ही में शायद अपने बच्चों के साथ आपने देखी होगी अवतार, या आप यंगस्टर हैं तो आपने जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ अवतार 2 का लुत्फ उठाया होगा सिनेमाज में, आईमैक्सेस में। ये जो फिल्म मेकर है ये नई बाउंड्रीज को टच करता है फिल्म मेकिंग में। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये आदमी सिर्फ एक फिल्म मेकर है, कहानीकार है, कहानी कहने वाला आदमी, स्टोरी टेलर है, तो आप गलत हैं, क्योंकि इस आदमी के पास ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज तक तोड़ना मुश्किल है, और वो है चैलेंजर डीप तक पहुंचने की उपलब्धि। चैलेंजर एक सबमरीन थी जिसे इसने अपने लोगों के साथ मिलकर बनाया, अपने साइंटिस्ट की टोली के साथ मिलकर बनाया है ये जेम्स कैमरून जी ने। और धरती की अब तक ज्ञात सबसे गहरी समुद्रिक जगह मरियाना ट्रेंच के करीब चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाले ये शख्स हैं जेम्स कैमरून। जी हाँ दोस्तों, इन्हें सबमर्सिबल का भी बहुत बेहतरीन ज्ञान है, सबमरीन किस तरीके से होनी चाहिए उसका भी काफी ज्ञान है, और इन्होंने सबसे ज्यादा गहराई तक डुबकी मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। जी हाँ दोस्तों, ये है जेम्स कैमरून। और जानते हैं टाइटैनिक फिल्म बनाने से पहले इन्होंने कितनी बार टाइटैनिक की मलबे को देखने की अपनी जिज्ञासा के चलते डाइव लगाई थी। 33 बार ये टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए समंदर की गहराई में उतरे थे, उतनी ही गहराई में उतरे थे जहां पर टाइटन पनडुब्बी के माध्यम से 5 अरबपति पहली बार देखने पहुंचे, और वहीं उनकी कब्र बन गई। जी हाँ दोस्तों, कब्र भी क्या कहें, पूरा समंदर ही उनकी कब्र है, क्योंकि उनके लाश मिलने के कोई चांसेस नहीं। इतने दिन होने के बाद तो पूरी तरीके से गल जाएगी लाश, या फिर जीव जंतु उन्हें खा जाते हैं। ये एक रियलिटी है। तो कहने का मतलब ये कि 33 बार इस शख्स ने टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए डाइव लगाई, उसकी स्केचेस बनाई, उसको देख करके इमेजिन किया, फील किया, अपनी कहानी उस पर लिख दी, एक पूरा सेट डिजाइन कर दिया, टाइटैनिक को बनाकर रख दिया इसने सतह पर। वहां आपने देखे हुए एक्सपीरियंस के बाद उनका ये कहना है कि ये लोग मरने क्यों जाते हैं टाइटैनिक के पास। जी हाँ, जेम्स कैमरून का कहना है कि लोग मरने क्यों जा रहे हैं टाइटैनिक के पास, वो जगह यूं ही आम लोगों के टूरिज्म के लिए नहीं है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। जिस तरीके से ओशन गेट कंपनी ने इस पूरे मिशन को, इस पूरे टूर को ऑर्गेनाइज किया था, वो सबसे ज्यादा लो क्वालिटी का था, मुनाफे को ध्यान में रखकर बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, जेम्स कैमरून ने सीधे कह दिया है, भाई मैं भी जाता हूं एक एक्सपेरिमेंटल वेसल में। जेम्स कैमरून ने कहा चैलेंजर डीप, चैलेंजर नाम है उनके सबमरीन का, और वो जाते हैं, लेकिन वो खुद जाते हैं, उसके लिए वो टिकट नहीं बांटते फिरते, यात्रियों को अपने साथ नहीं लेके जाते पैसे लेकर के। लेकिन ओशन गेट ने टाइटन पनडुब्बी पर बकायदा पर सीट का एक प्राइस रखा था, $2.5 लाख, यानी कि 2 करोड़ रुपए पर व्यक्ति। ठीक है, और उसके बाद सुरक्षा तो देनी चाहिए नहीं, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी हुई? ओशन गेट कंपनी की हुई कि नहीं हुई? तो ऐसी स्थिति में जब आपने अपने वेसल को सर्टिफाई नहीं करवाया, चेक नहीं करवाया किसी अथॉरिटी से, किसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से, जो कि अमेरिका की नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक जो अथॉरिटी है, NOAA कहा जाता है, जिसे नासा जैसे नेशनल एरोनॉटिक स्पेस अथॉरिटी है अमेरिका की, ठीक उसी तरीके से अमेरिका की जो ओशंस को मेंटेन करती है वो अथॉरिटी NOAA, नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक अथॉरिटी। तो ये जो है, इससे इन्होंने सर्टिफिकेशन ही नहीं लिया, तो एक्सपेरिमेंटल वेसल हुआ। अब एक्सपेरिमेंटल वेसल आप लेकर के जा रहे हैं तो खुद बैठ के जाइए, खुद चेक करके आइए कि सही है कि नहीं वो सबमरीन। आप उसमें लोगों को बैठाकर कैसे ले जा सकते हैं? कहना है जेम्स कैमरून का। उन्होंने आग्रह किया कि लोग मरने क्यों जा रहे हैं, ऐसी शिप में बैठ कर गए थे वो लोग जो पानी में गलने के लिए बनी थी। जी हाँ दोस्तों, जो ट्रेडिशनल तरीका है सबमरीन बनाने का, उसे पूरी तरीके से नकार दिया था ओशन गेट वालों ने, ओशन गेट कंपनी ने सबमरीन के डिजाइन के वक्त। उन्होंने उस मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया जिसका इस्तेमाल बाकी सबमरीन्स में होता है, जो नेवीज, अलग अलग देशों की नेवी सफलतापूर्वक इस्तेमाल करती हैं अपनी पनडुब्बियों को बनाने के लिए। उन मेटल्स का इस्तेमाल ही नहीं किया, इन्होंने इस्तेमाल किया था एक बेहद नए इनोवेटिव मटेरियल का नाम है उसका कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का मैश। अब आज तक इससे पहले कार्बन फाइबर से बनी कोई पनडुब्बी, टाइटेनियम कार्बन फाइबर मिक्स कोई भी पनडुब्बी जो है वो समंदर के अंदर जा ही नहीं सकी थी, गई ही नहीं थी कभी। पहली बार ये टेस्टिंग हो रही थी, इससे पहले एक बार उतारा गया था टाइटन पनडुब्बी को, और बिना ज्यादा टेस्टिंग किए उसमें लोगों को भेज दिया गया। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। लोग इस प्रकार से अगर एडवेंचर टूरिज्म को दिखाएंगे लोगों के सामने, इस प्रकार का शोकेस करेंगे कि बिल्कुल जान आपकी खतरे में है, तो ऐसी स्थिति में ये पूरा जो इंडस्ट्री है वो खतरे में पड़ जाएगा। जिस तरीके से ओशन गेट ने जो किया उसके लिए उसे आरोपी और कॉन्विक्ट मानना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये साफ कहना है जेम्स कैमरून का। जी हाँ दोस्तों, अब सोचने वाली बात है, जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा है वो जगह बेहद खतरनाक है। वहां तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। वहां पानी की डेंसिटी इतनी है कि पानी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन करने की एबिलिटी बहुत तेज हो जाती है। रासायनिक क्रिया करने की क्षमता समंदर के गहरे पानी में बेहद ज्यादा होती है।
घनत्व बढ़ जाने की वजह से, डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से, जो मेटल तक को गला देती है। ऐसी स्थिति में कार्बन फाइबर का क्या लेके गए थे समझ में नहीं आता। कई एक्सपर्ट कह चुके हैं कि पनडुब्बी का जो शेप होता है वो ट्यूब्यूलर बाहर से दिखता है, लेकिन अंदर जो लोग बैठते हैं उनके लिए एक स्फेरिकल गोल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसी के अंदर लोगों को रखा जाता है। सबसे कम सरफेस टेंशन उसी में रहती है, स्फेरिकल सरफेस में, तो सबसे सेफ वो इलाका रहता है। लेकिन आप जानते हैं क्या किया गया था टाइटन पनडुब्बी में? टाइटन पनडुब्बी में जो बाहरी आवरण था वो तो ट्यूब्यूलर था ही था, अंदर बैठने वाले लोगों का भी जो उनका जो कैप्सूल था वो भी ट्यूब्यूलर था, उसे सर्कुलर नहीं बनाया गया था। कारण क्या रह सकता है उसका? सर्कुलर में कम लोग बैठ सकते थे, इसीलिए ज्यादा टिकट प्राइसेस के चलते में ज्यादा टिकट मिल जाए, बेच सके हम करके, शायद उसे ट्यूब्यूलर रखा गया अंदर का। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि क्रश डेप्थ में पहुंचने के बाद में जो पनडुब्बी थी वो इम्प्लोड हो गई और कोई नहीं बचा। और आज स्थिति यह है कि जिन लोगों ने 2-2 करोड़ रुपए पटाए थे इस टूर के लिए, इस ट्रिप के लिए, काफी उत्साहित थे अरबपति, काफी कुछ दिया था इन्होंने सोसाइटी को, काफी एमिनेंट लोग थे जो गए थे उसमें। एयरक्राफ्ट कंपनी के मालिक हों, चाहे फ्रांसीसी नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर हों, चाहे पाकिस्तानी एक बिजनेसमैन हो, चाहे उनका लड़का हो 19 साल का जिसने दुनिया ही नहीं देखी थी अभी तक, चाहे खुद उस कंपनी के सीईओ, ओशन गेट के जो सीईओ थे स्टॉकटन रश, उनके अंदर भी काफी सारी संभावनाएं रही होंगी, वो भी बैठे थे उसके अंदर। सभी की जिंदगी चली गई, 2 करोड़ रुपए भी चले गए, जिंदगी भी चली गई, और उनके शव तक नसीब नहीं हुए उनके परिजनों को। तो ये गलती बार बार क्यों करते हैं लोग? इस प्रकार से कहना है जेम्स कैमरून का टाइटैनिक को देखना कोई आम बात नहीं है, वो कोई गार्डन में घूमने जैसी जगह नहीं है जहां लोग मनमाना पैसा दे करके वहां पहुंच जाएं। उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लगती है, स्पेशल इक्विपमेंट रखते हैं, स्पेशल एक्सपर्टीज लगती है, तब जाकर इस चीज को किया जा सकता है। जिस प्रकार से ओशन गेट कंपनी ने उदाहरण दिया है, ऐसे में एडवेंचर टूरिज्म करने वाली पूरी इंडस्ट्री खतरे में चली गई है। तो दोस्तों, अब जो है आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या ओशन गेट कंपनी को आरोपी बनाया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा चलता है, उसे पीनियलाइज किया जाता है कि नहीं, ये देखना होगा। और अगर ऐसा हुआ कि बस ये दुर्घटना हुई, लोग खत्म हो गए, सबने मौन किया, सबने शोक व्यक्त किया और कोई भी इसमें मुजरिम बनकर बाहर नहीं निकला, तो इसका मतलब ये है ये बहुत बड़ी असफलता होगी। जी हाँ दोस्तों, आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है? क्या लोगों को इस प्रकार के टूरिज्म की तरफ ध्यान देना चाहिए, या इस प्रकार के जान को जोखिम में डालने वाले टूरिज्म को, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? क्या आने वाले समय में जो अंतरिक्ष का टूरिज्म होने वाला है, स्पेस टूरिज्म, एक रियलिटी हो जाएगा आज से 5-10 सालों में? क्या वो करना सही रहेगा? आपका क्या मत है, आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।